भूल गया मैं यार। लाइव हो गया क्या? हेलो। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल1 क्लासेस में। और मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका इतिहास की इस क्लास में। जैसा कि हम पिछले दो लेक्चर्स में 2 या 3 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे 2 लेक्चर्स हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से हैं और बाकी एक लेक्चर अभी तक हमारा वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग, अगर जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं, वो लोग आना चाहें इस क्लास पे, जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। आप लोग जो जो मौजूद हैं, कृपया करके जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, फिर हम इस क्लास को आगे शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर जो हमने कंप्लीट किए हैं, और मुझे लगता है उनको, जो लेक्चर्स हैं आपको पसंद आए होंगे, उसका आनंद भी आपने उठाया होगा और कुछ सीखने की भी कोशिश की होगी। ठीक है, सीखने के भी आप लोगों ने उससे कोशिश की हुई। कुछ मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे आए हुए थे जिनको नॉलेज अच्छा था और काफ़ी बेहतर तरीके से सवालों के जवाब दे पा रहे थे। और मुझे लगता है उन लोगों की स्टडी भी काफ़ी अच्छी रही होगी। तो जैसा कि बताया, ये क्लास जो हमारी है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर और फिर नेट जेआरएफ वगैरह के लिए भी आपकी काफ़ी यूज़फुल होगी। इसके अलावा पीसीएस का प्री में हालांकि बहुत अधिक समय नहीं बचा है, काफ़ी लेट सेशन शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है कुछ एक पार्ट कंप्लीट हो सकता है। अगर उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। तो आप लोग जो लोग हैं जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइए। और ये क्लास और बेहतर होने वाली है। हम वैदिक सभ्यता के जो लास्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, इस क्वेश्चन में हम लोग 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, तो टॉपिक वाइज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हमारा महा ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप 99 रुपीज़ में हमसे जुड़ सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और ये जो क्लास चल रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। और आप 5 तारीख तक जो भी है, जो लोग भी है, चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में आप लोगों को क्लासेस अवेलेबल होंगी, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, आप हम लोगों को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ क्वायरीज। ठीक है, आपको जो जवाब है, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आपको जो भी क्वायरीज है किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, अगर हम लोग उपलब्ध होंगे तो ज़रूर आपको जवाब, मतलब रिसेंटली, अगर जल्दी से जल्दी आप लोगों को जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। खैर, तो जैसे कि कल काफ़ी लोग ऑनलाइन थे, क्लासेस में थे, और उम्मीद करता हूँ आज भी उतने ही लोग उतने ही लोग हमसे जुड़ेंगे, और हो सकता है उससे ज़्यादा जुड़ें। आप लोगों का क्लास पसंद आ रही है, जो लोग लास्ट टाइम हमसे जुड़े थे, उन लोगों का अगर क्लास पसंद पसंद भी आ रही है, तो वो अगर आगे रिकमेंड करेंगे तो हम दोनों के लिए भी ये एक बेनिफिट पॉइंट होगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। जैसा कि मैंने कहा है, ये जो लेक्चर होने वाला है, ये वैदिक सभ्यता के आगे के टॉपिक का लेक्चर होने वाला है, और इसमें हम लोग तो दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, ये हमारी दूसरी क्लास है इसके रिगार्डिंग, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और अधिक समय बेकार ना करते हुए हम लोग इस आज के दिन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? ठीक है, सहस्त्र स्तंभों वाले भवनों में निवास करते हुए वर्णित हैं। बताइए दोस्तों। पहला इसका ऑप्शन हम हमारे पास जो दिखता है वो इंद्र व अग्नि, यम व यमी, उषा व सूर्य और मित्र व वरुण। जुड़ जाइए दोस्तों, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। हेलो। पहला हमारा ऑप्शन, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? इंद्र व अग्नि, यम व यमी, उषा व सूर्य, मित्र व वरुण। दोस्तों इसका हम जवाब है मित्र और वरुण। ठीक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, मित्र और वरुण जो देवता थे वो सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कहता है? छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? छंदोग्य उपनिषद ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? बताइए। बताइए किसी के पास अगर कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। खैर सेकंड क्वेश्चन है, फिर से पढ़ता हूँ। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वैदिक वेद संहिता से? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछला ये क्वेश्चन पीछे से रिलेटेड है। जो सामवेद से छंदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। थर्ड पे आते हैं दोस्तों। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड हमारा क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची उल्लेख रत्नियों की सूची का उल्लेख कहता है? रत्नियों का यहाँ पे अगर आप निकालें अर्थ तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है अधिकारी। ठीक है, उस समय के जो राजा के हेल्पर्स हुआ करते थे, जो मुख्य मुख्य प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, उनकी उनकी सूची कौन उपलब्ध कराता है? ठीक, उनकी सूची कौन उपलब्ध कराता है? बताइए दोस्तों, क्या जवाब हो सकता है इसका? देखिए इनकी जो रत्नियों की सूची है वो, पहला ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण, सेकंड है ऐत्रेय ब्राह्मण, थर्ड है अथर्ववेद, चौथा है जवालोपनिषद। बताइए। जुड़ जाइए जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं अगर इस समय मौजूद हैं, कृपया करके जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। दोस्तों इसका जवाब होगा ए, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये रत्नियों की सूची देता है जिनकी संख्या लगभग 12 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 12। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कैकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ये पिछला जो लेक्चर था उसमें भी हमने इसको कवर किया था, तो इस लेक्चर में भी ये है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में से निम्नलिखित कैकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? जवाली प्रवाहन, जमदग्नि, श्रुतसेन और अश्वपति कैकई। अश्वपति कैकई। दोस्तों इसका जवाब होगा डी। ठीक है, इसका जवाब होगा डी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उत्तर वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन हो सकता है? गेहूं और चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर और उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल इसका जवाब होगा गेहूं और चावल मुख्य फसल थी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। हालांकि उत्तर वैदिक काल की चर्चा इसलिए यहाँ पे हो रही है क्योंकि जो ऋग वैदिक काल में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम पाई जाती है, और उस समय एग्रीकल्चर का बहुत अधिक स्कोप नहीं था। लोगों का जो मूलधन हुआ करता था वो पशु ही हुआ करते थे। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा की स्थिति मजबूत हुई, तो उसने क्षेत्र का विस्तार किया, एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार किया, लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया, एक स्थायी बस्तियां बननी शुरू हुई। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर का भी महत्व धीरे धीरे करते करके बढ़ता चला गया। ठीक, तो सूची दो ही यहाँ पे दो सूची दी गई है, उनका हमें सुमेलित सुमेलित करना है। पहला है पुरुष सूक्त दिया हुआ है, उसके नीचे यास, फिर सेकंड है ईशोपनिषद है, गोपद है, वेदांग है। इनका सुमेलन करना है। यास्क का निरुक्त है, एक ब्राह्मण पाठ है, एक अरण्यक है, और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद का एक अध्याय, पांचवा है ऋग्वेद का एक अध्याय। इसका हमें क्या करना है, सुमेलन करना है। बताइए क्या हो सकता है। जैसे पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त का लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी। इस पुरुष सूक्त ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, जिसमें पहली बार चारों वर्णों का जिक्र हुआ है। ठीक, पुरुष सूक्त का क्या है, सबसे पहले आते हैं नीचे पांचवें ऑप्शन पे। ए का क्या है, 5। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ए का 5 दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए जरूरी हम पूरे के पूरे ऑप्शन मिला लें। हालांकि इसका आंसर ए होगा, लेकिन हम पूरा ही मिला के देखते हैं। गौपद क्या है, गौपद एक ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है, गौपद एक अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ठीक, वेदांग क्या है, वेदांग किसको बोलते हैं, व्यास का निरुक्त। ठीक, इसके बारे में कल भी बताया था वेदांग। ठीक, वेदांग क्या है, शिक्षा कल्प निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ठीक है, 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। और फिर अंत में रह जाता है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद कौन सा है, 4th। ठीक है, 4th। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ठीक होगा, ये बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये जितने क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपकी जो आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको ये थोड़ा सा बूस्ट करने में हेल्प करेगा, अगर आप इसको प्रॉपर मैनर में पढ़ते हैं, देखते हैं, और इसको, और ख़ास तौर से अगर यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगर लाइव सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, तो यार तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बेनिफिट होगा। जो कमजोर, जो छात्र अभी बिल्कुल न्यूअर हैं, या फिर बिल्कुल अभी अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, या जो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, या जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो सभी के लिए लाभदायक होगा। खास तौर से जो अभी अभी इंटर किए हैं उनके लिए ये बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर से थे उनको इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। क्या था, जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे उनको प्रविष्ट करने के लिए, ब्राह्मण वर्ग में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। पहला क्या है, अग्निस्तोम। ठीक, सेकंड है अपतुर्यम, और थर्ड है जातिस्तोम, और आखिरी है ऑप्शन पंचरात्र। परवेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। दोस्तों ब्राह्मण वर्ग से बाहर का अर्थ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भारत में विदेशी आक्रमण हुआ है, इसमें यहाँ पे पर्थियंस आए, ठीक है, शक आए, कुषाण आए, ऊँट आए, बहुत से ऐसी जनजातियाँ हैं, यूनानी आए। ठीक, और बहुत से अधिक जो विदेशी थे जो यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ पे आए, अपनी नई संस्कृति लेके आए। साथ साथ वो लोग अपना एक पुरोहित वर्ग भी साथ में लेके आए थे, जैसे शक, कुषाण और हूण, ये लोग अपने साथ साथ एक पुरोहित वर्ग स्वयं का भी लेके आए थे। तो ऐसे वर्ग को ऐसे वर्ग को ब्राह्मण वर्ग के में शामिल करने के लिए इस प्रकार का यज्ञ किया जाता था। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। प्रवेश कह रहे हैं इसका ऑप्शन होगा सी। बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन होगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था होना माना जाता है, यानी कि उसकी प्रारंभिक अवस्था का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। पहला है विवाह सूक्त, आपरी सूक्त, संवाद सूक्त, पुरुष सूक्त। 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। क्या है, विवाह सूक्त, आपरी सूक्त और संवाद सूक्त और पुरुष सूक्त। हाँ, क्लास में कोई नहीं है, दरअसल इस समय कुछ और लोगों की भी क्लासेस चलती हैं प्रवेश इस चक्कर में, लेकिन धीरे धीरे करके आने लगेंगे, अभी कुछ लोग जुड़ने लगेंगे। खैर कोई बात नहीं, आप तो हैं, ऐसे धीरे धीरे करके और भी लोग इंक्लूड होने लगेंगे, और भी लोग आने लगेंगे। चलिए बताइए। ठीक है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। यार इसका आंसर होगा सी, संवाद सूक्त में। संवाद सूक्त में पहली बार नहीं प्रवेश, इसका ऑप्शन सी होगा, संवाद सूक्त में। ठीक है, पुरुष सूक्त में नहीं होगा। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है, संवाद सूक्त में। इसका आंसर होगा सी, संवाद सूक्त में। हालांकि जैसे कि जब आप ऋग्वेद में जाएंगे, इसमें बहुत सारे संवाद सूत्र, ओ संवाद सूत्र हो गया, नासदीय सूत्र हो गया, नदी सूत्र हो गया, और विवाह सूत्र हो गया, उसमें काफी तरीके के सूत्र दिए हुए हैं। इसमें से नदी सूत्र भी एक महत्वपूर्ण सूत्र रखता है, क्योंकि ऋग्वेद में पूरे वैदिक काल में लगभग 31 नदियों का उल्लेख किया गया, जिसमें से अकेले वैदिक काल में लगभग 21 नदियों का, ऋग्वेद में अकेले 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र है। प्रवेश तुम्हारे लिए तो ये बहुत अधिक मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए, ऋग्वेद से है, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। ये होता है ना प्रवेश, क्या जितने लोग ऐसा कमेंट बॉक्स में जितने लोग होते हैं, जितने लोग मौजूद होते हैं, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि जितने अधिक लोग होंगे उनके बीच एक कॉम्पिटिटिव जो एटमॉस्फेयर होगा वो बनेगा। वो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होता है ना, वो लोगों के बीच में एक आगे बढ़ने की भावना को प्रेरित करता है। ठीक है, इसका जवाब बिल्कुल सही है, एक ऋग्वेद से संबंधित है ये। बगैर कंपटीशन के अंदर वो चीजें मौजूद नहीं हो पाती हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रथम सुक्ति जो वक्तव्य है तत्वमसी, ठीक है, निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। पहला है छंदोग्य, दूसरा मुंडक है, तीसरा मंडुक्य है, तीसरा और चौथा है ईशावास्य। बताइए इसका क्या हो सकता है। प्रवेश कह रहे हैं ए। इसे कौन से उपनिषद में मिलती है। प्रवेश बिल्कुल सही जवाब है, छंदोग्य उपनिषद से। तत्वमसी, जैसे तत्वमसी का अर्थ होता है वो तू ही है, या मतलब वो तू ही है आप, और इसकी अवधारणा जो आपको हमको अद्वैतवाद का एक तरीके से अंकुरित अवस्था कह सकते हैं। अद्वैतवाद की लगभग अंकुरित अवस्था इसमें देखने को मिलती है, जो बाद में 7 से 8 सेंचुरी में शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद में हमको देखने को मिलता है। ठीक, आगे आते हैं 11th पे। 11th क्या कहता है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। इंद्र, मित्र, वरुण और सावित्री। 11वां है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। इंद्र, मित्र, वरुण और सावित्री। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। डी, सावित्री को। ठीक है, 11वें का आंसर होगा सावित्री, डी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था, जो करों को इकट्ठा करता था। ठीक है, क्या कह रहा है, अक्षवाप, भागदूत, पालागल और संग्रहित्री। बताइए। यहाँ पे कहीं कहीं संग्राहक भी लिखा होता है, तो ये बड़ा इशू नहीं है, संग्रहित्री लिखा हुआ है, कहीं कहीं संग्राहक भी लिखा होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था। ठीक, इसका जवाब होगा प्रवेश भागदूत। भागदूत का क्या कार्य होता था, भागदूत क्या कार्य होता था, वो करों का संग्रहण करता था, अधिकारी करों का संग्रहण करता था। इसका ऑप्शन होगा बी। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है। बताइए। ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि शायद क्वेश्चन का जो लेवल है वो एक्चुअली टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी लेक्चर के लेवल का ही रखा है। उससे कोशिश कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा और टफ बनाने की, और आगे जो जब आपका पूरा इतिहास के जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे तीनों पार्ट्स के, तो उसका लेवल थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होगा, कुछ नए क्वेश्चन भी और जोड़े जाएंगे, ताकि वहां से आप इन चीज़ों को करने में बेहतर हो पाए। निम्नलिखित किस किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में हुआ है। प्रवेश, जरा क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में हुआ है, किसके, कुल के अर्थ में हुआ है। ठीक, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, ऐत्रेय ब्राह्मण है और अर्थशास्त्र है। बताइए। प्रवेश, इसका जवाब होगा बी। ठीक है, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है। हालांकि गोत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे उसको कुल के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, और कुल के रूप में पहली बार इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है अथर्ववेद में। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेके आता है, कट उपनिषद निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। कट उपनिषद किस निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। क्या कहता है, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। बताइए। ठीक है, कठ उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से, इसका ऑप्शन होगा सी, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यजुर्वेद से। 14वें क्वेश्चन का आंसर है। 15वां क्वेश्चन आता है हमारे सामने, बिल्कुल आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोड़ा सा मैंने जैसा कि कल बताया था, क्वेश्चन थोड़े से कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होंगे और कुछ अलग मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े से इनका लेवल बढ़ा हुआ होगा। ये कुछ क्वेश्चन जो डाले गए हैं, ये उन्हीं क्वेश्चन में से एक है। इसका आंसर बताइए, 15वां है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके सामने सुमेलित करने का, उनके जो अर्थ हैं उनका सुमेलन करना है। पहला क्या कहता है, मुनि है, उदात्री है। यहाँ पे उदात्री उद्गाता भी आपको देखने को मिल सकता है, पुरुष है और आर्यमाण है। बताइए, इसका सुमेलन कीजिए। इसका 15वें क्वेश्चन का सुमेलन कीजिए।
सबसे चले चले आते हैं इस पे। ठीक। भी उद्गाता, साम वेद का जो यज्ञ पुरोहित करते थे उनको उद्गाता बोला जाता था। ठीक। आर्यमाण का संबंध किससे है? विवाह का संरक्षक होता था आर्यमाण, उसको आर्यमाण बोला जाता था। ठीक। पुरुष क्या है? पुरुष आद्य पुरुष है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। पुरुष मतलब, पुरुष का मतलब आद्य पुरुष से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्याख्या की गई है। तो मेल कर लेते हैं। उद्गाता बी का 3 है, बी का 3 है, सी का 4 है, बी का 3 है। ये तो नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। ठीक है, बी का 3, सी का 4, ए का 2 और डी का 1। ठीक। पावन पुरुष जो निशब्द रहता है, तो इसका जवाब होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन फिर से एक सुमेलन वाला क्वेश्चन है। इसमें नदियों के सुमेलन से प्राचीन काल में, वैदिक काल में उन नदियों को क्या बोला जाता था और आधुनिक काल में उन नदियों का क्या नाम है, उसका उससे सुमेलन से रिलेटेड है। ठीक है। नदियों का प्राचीन नाम वितास्ता, अस्कनी, परशुराणी और विपाशा। ठीक। वितास्ता, उसके सामने आपके ऑप्शन दिए हुए, एक चुनाव है, व्यास है, झेलम है, सतलुज है, रावी है। बताइए। ठीक है। चलिए हम लोग इसका सुमेलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वितास्ता का अर्थ होता है झेलम, आधुनिक काल में इसको झेलम नाम से जाना जाता है। ओके। अस्कनी का अर्थ होता है चेनाब, आधुनिक काल में इसको चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। परशुराणी क्या है? परशुराणी का अर्थ होता है रावी, आधुनिक काल में इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा का अर्थ होता है व्यास, विपाशा यहाँ पे व्यास। ठीक। ठीक है। 2, विपाशा को आधुनिक काल में व्यास नदी से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। ए का 3। ठीक है। ए का 3 एक सिंगल मैचिंग है, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 5 है और डी का 2 है। ठीक। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ठीक। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। आज 17वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या नया लेके आता है। 17वां क्वेश्चन फिर से एक सुमेलन वाला, इसकी हमको यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, विचार पद्धति दी हुई है और उन विचारों को प्रकट करने वाले व्यक्तियों के सामने नाम दिए गए हैं। क्या लगता है आपको? ठीक है। पहला मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिक और इसके सामने अक्षपाद, गौतम, ईश्वर कृष्ण, जैमिनी और उलुक कणाद। बताइए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, गौतम ऋषि को, अक्षपाद गौतम को सांख्य दर्शन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे अक्षपाद गौतम को, ओ सॉरी 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 ठीक है। अक्षपाद गौतम को न्याय दर्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है। और मीमांसा, जैमिनी, मीमांसा जैमिनी सांख्य दर्शन के लिए ईश्वर कृष्ण और वैशेषिक दर्शन के लिए उलूक, सांख्य दर्शन के लिए ईश्वर कृष्ण। हालांकि सांख्य दर्शन के जो प्रेरणा थे, ठीक, वो कपिल मुनि के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें कपिल नाम से जाना जाता है। जो प्रेरणा थे वो कपिल थे। ठीक है। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम है और मीमांसा के जैमिनी है, वैशेषिक के उलुक कणाद माने जाते हैं। वैशेषिक का मतलब होता है एक विशेष कोई एक अपनी विशेषता लिए हुए कोई कण की बात की गई है यहाँ पे, और इसी यही से कणाद को ही परमाणु का जो एजम्पशन है, उनको परमाणु का जो एजम्पशन था वो कणाद नहीं दिया था। हालांकि जो इनका एजम्पशन था वो परमात्मा के रिगार्डिंग था। इनका जो एजम्पशन था वो परमात्मा के रिगार्डिंग था। ठीक है।
आधुनिक परमाणुवाद की जो व्याख्या है और इनके परमाणुवाद की व्याख्या दोनों में बहुत अंतर है, अलग अलग है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मीमांसा ए का 3 है, ठीक है, बी का 1 है, ए का 3 है, बी का 1। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला हमारा कथन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखता पुरोहित था। ठीक, सेकंड क्या कहता है? ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का अबाधित स्वामी था। थर्ड क्या कहता है? वैदिक कालीन राजा गुप्तचर व्यवस्था से अनभिज्ञ थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? बताइए। 18वां, वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में निम्नलिखित पुरोहित था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके जो मुख्य अधिकारी थे उसमें पुरोहित बहुत राजा के बाद सेकंड अधिकारी हुआ करता था, जो जिसका महत्व राजा के बाद बहुत अधिक था। ठीक, और थर्ड क्या कहता है? वैदिक काल में राजा गुप्तचर व्यवस्था से अनभिज्ञ है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उस समय ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर व्यवस्था थी जिनको स्पष्ट बोला जाता था। ठीक, सेकंड क्या कहता है? वैदिक काल में राजा भूमि का अबाधित स्वामी था। ठीक है, वैदिक काल में मतलब ऋग्वैदिक काल में राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये 2 और 3 गलत हो गए, कौन सा सही है? ए। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? केवल ए। 19वां नंबर है क्वेश्चन का। ठीक है, 19वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, ठीक है, ना कि एक गांव को। क्या? ऋग्वैदिक कार्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, ना कि केवल एक गांव को। ओके, सेकंड क्या कहता है? पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथियों को पालतू बना लिया था तथा युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे। थर्ड हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऋग्वैदिक काल में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है। फोर्थ क्या है? ऋग्वेद में विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। बताइए प्रवेश। to guard your privacy and abided by the community guidelines। 19वां क्वेश्चन सही कथन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सही कथन इसका ए है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों का एक समूह को इंगित करता था, ना कि एक गांव को। ठीक, इसका पहला जवाब बिल्कुल सही होगा। ऋग्वेद में विधवा विवाह स्वयंवर विवाह का उल्लेख नहीं है, वो आपको मिलता है अथर्ववेद में। ठीक, ऋग्वेद में विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। अगला क्या कहता है? 20 क्वेश्चन है, 20वें नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या कहता है? प्राचीन काल में विवाह के निम्न में से किस एक स्वरूप में वर द्वारा वधु को एक गाय तथा एक बैल प्रदान करना पड़ता था? मतलब एक गाय और एक बैल प्रदान करना पड़ता था प्राचीन काल में विवाह के निम्नलिखित में से किस एक स्वरूप में वर द्वारा वधु के संरक्षण को एक गाय तथा एक बैल प्रदान किया जाता था? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, विवाह के प्राचीन काल में 8 स्वरूप हुआ करते थे। ठीक, उन्हीं 8 स्वरूपों में से एक स्वरूप ये भी था, जिसमें से असुर, प्रजापत्य, पिशाच, आर्य, ब्रह्मदेव, ठीक, राक्षस। तो इसमें बताइए, असुर हो गया, सेकंड हो गया पिशाच हो गया, और थर्ड हो गया प्रजापत्य हो गया, और चौथा ऑप्शन है आर्ष विवाह। इसमें से किस विवाह पद्धति में वर द्वारा वधु पक्ष को एक गाय तथा एक बैल प्रदान किया जाता था? 20 का बताइए। इसका जवाब होगा डी, आर्ष विवाह। और इन विवाहों में जो सबसे निकृष्ट विवाह का प्रारूप था उसको पिशाच विवाह के नाम से जाना जाता है।
21वां सवाल हमारे सामने मौजूद है। देखते हैं ये क्या कहता है। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में कहा गया है? 21st क्वेश्चन। आज प्रवेश जी और किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा प्रवेश जी के तरफ से। चलिए 21वां क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है तथा उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है, काठक संहिता में किया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है? ये बताइए, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ठीक, चलिए दोस्तों, उसका जवाब होगा बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। जैसा कि जानते हैं सभी लोग, ऐत्रेय ब्राह्मण किसकी शाखा है? ऐत्रेय ब्राह्मण हमें ऋग्वेद की शाखा है, कौशिकी की, तथा ऐत्रेय ब्राह्मण किसकी शाखा है? ऋग्वेद की। अगला क्वेश्चन है 22। बोगस-कुई अभिलेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है तुर्की, ईरान, बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान। बोगस-कुई अभिलेख हमको कहाँ मिलता है? बोगस-कुई अभिलेख कहाँ मिलता है? तुर्की में, ईरान में, बैक्ट्रिया में, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसका जवाब दोस्तों होगा 22 का ए, तुर्की में। इसको एशिया माइनर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह तुर्की की जगह आपको एशिया माइनर नजर आता है या एशिया माइनर लिखा हो, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आप उसको चुन लीजिएगा, अगर तुर्की के स्थान पर एशिया माइनर दिया हुआ है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23rd क्वेश्चन है हमारा। एशिया माइनर से प्राप्त बोगस-कुई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है वो है, बताइए। दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता से जितने अभी तक क्वेश्चन कराए गए हैं, 50 पिछली बार कराए थे, पिछले सेशन में कराए थे, लगभग 50 इस सेशन में कराएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पीजीटी के क्वेश्चन माध्यमिक में 125 के आसपास आते हैं, तो जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सुप्रीम लेवल की एक्सीलेंट प्रिपरेशन है, तो क्या होता है कि वो लोग 100 क्वेश्चन, अगर मॉडरेट पेपर नहीं आता, साधारण पेपर है, सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज पेपर है, तो वो 100 क्वेश्चन उनके लिए बहुत मायने नहीं रखते, वो 100 तक बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो मेन कंपटीशन होता है, अगर पेपर बहुत अधिक मॉडरेट नहीं है, साधारण सिंपल है, तो मेन जो कंपटीशन होता है 20 से 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन का जो कंपटीशन होता है, वही कंपटीशन आपको किसी भी इस एग्जाम में, पीजीटी जैसे एग्जाम में इन और आउट कर देता है। ठीक, वहीं पे फर्क पड़ता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है, कहाँ तक आप उस क्वेश्चन को लेवल को कवर कर पाए। तो मेरा कोशिश यही रहा है कि इन क्वेश्चनों को थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन भी डाले जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अगर ये आ भी जाते हैं तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक, 23rd क्वेश्चन क्या है? एशिया माइनर में प्राप्त बोगस-कुई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वो कौन कौन से हैं? पहला है अग्नि, रुद्र, सोम, बी है मित्र, पूषा, सोम, और फिर है इंद्र, वरुण, सूर्य, यम, और आखिरी ऑप्शन है इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण, मित्र, पूषा, सोम, अग्नि, रुद्र, सोम, इंद्र, वरुण, सूर्य और यम। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा सी, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, यह इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। 23rd क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगरीश के शिष्य के रूप में, घोर अंग्रेज के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? बताइए। छंदोग्य उपनिषद, बृहद्राण उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। इनमें से किस उपनिषद में
कृष्ण का उल्लेख, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंग्रेज के शिष्य के रूप में हुआ है। बताइए। 24वां। मेरे ख्याल से ये लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन कराया गया है। इसका जवाब होगा फर्स्ट, छंदोग्य उपनिषद में घोर अंग्रेज के शिष्य के रूप में वासुदेव कृष्ण का उल्लेख किया गया है। और वासुदेव कृष्ण का जो विरोध है वो हमको भगवान इंद्र से देखने को मिलता है, जो वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता के रूप में, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे। बहुत से आप लोगों ने सीरियल देखा होगा ना, कृष्णा, उसमें वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ठीक है, ये उसी प्रक्रम से जुड़ा हुआ है। वहां से इनका विरोधाभास देखने को मिलता है, इनके बीच में एक विरोध सा देखने को मिलता है। अगर ये कहीं क्वेश्चन आता है तो आप निसंदेह इंद्र लगाइएगा। ठीक। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पहला है, ऋग्वेद में राजा द्वारा की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। ओके। सेकंड क्या कहता है, अथर्ववेद में वस्त्रों और बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और लास्ट में ना तो एक और ना ही दो, यानी कि पहला क्या कहता है केवल एक सही है, सेकंड क्या कहता है केवल दो सही है, थर्ड क्या कहता है एक और दो दोनों सही है, फोर्थ क्या कहता है इनमें से कोई भी सही, ना तो एक सही है ना दो। ठीक है। ऋग्वेद में राजा द्वारा की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों ये गलत है, ऋग्वेद में इस प्रकार का कोई भी न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन नहीं मिलता है। और इसका ऑप्शन दो बिल्कुल सही होगा, यानी कि केवल दो। अथर्ववेद में वस्तुओं तथा बकरी की खाल का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वेद में अभी व्यवस्थाएं एक तरीके से, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से पशुचारणी व्यवस्था थी, पशुपालन व्यवस्था थी। एग्रीकल्चर का भी उस समय बहुत अधिक महत्व नहीं था। एग्रीकल्चर का महत्व हमको देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर का महत्व बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों का एक तरीके से क्षेत्र का विस्तार हुआ, एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार हुआ, बस्तियों का विस्तार हुआ, नए गांव बसाए गए, शहर बसाए गए, व्यापारिक जो लोगों की नीड थी, जैसे राजाओं की और उस समय के उनके पुरोहित की और उनके दूसरे अधिकारियों की, उनकी नीड्स को पूरे करने के लिए एक तरीके से एक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, एक व्यापारिक लॉबी उस समय पनपी, जो राजा महाराजाओं और उनके परिवार के अन्य लोगों की या सैनिक जरूरतों को पूरा वो लोग किया करते थे। तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण, ठीक है, जो जैसे सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, क्या है ये, इनका मूल क्या है? ए क्या कहता है, कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंधन। ठीक है। बी कहता है बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ। सी कहता है शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश। आखिरी क्या कहता है, आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से रिलेटेड है, जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से रिलेटेड हैं। ब्राह्मण क्या है, कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंधन, बलि संबंध अनुष्ठानों का पाठ, और शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश, अरण्यों के साथ संलग्न व्यवस्था जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है। तो ब्राह्मण इसका दोस्तों आंसर बिल्कुल नीचे पे आ जाइए, बिल्कुल डी, इसका आंसर निसंदेह डी सही होगा। अरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से हैं। जैसे ब्राह्मणों को लिखा ही इसलिए गया था कि जो वेदों की भाषा थी उसको बहुत इजीली समझा जा सके, लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके। तो उसके जो भाषा को बहुत इजी बनाने के लिए ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई थी। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, सुमेलन है। ठीक। ठीक है, ये अभी पीछे क्वेश्चन करा करा चुका हूँ। ठीक है, नदियों का सुमेलन करना है, प्राचीन काल में उनका नाम और आधुनिक काल में। पितास्ता किसको बोलते थे? यार झेलम है ये।
झेलम। ठीक, अस्कनी, चेनाब, परुष्णानी, रावी और व्यास का विपाशा का व्यास। ठीक है, ए का क्या है थर्ड ऑप्शन, ए का क्या है थर्ड ऑप्शन, बी का क्या है फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका ये सही होगा। परुष्णाली का फिफ्थ ऑप्शन है और डी का है सेकंड। आज प्रवेश जी काफ़ी लोग क्लास से नदारद हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो पढ़ाना ही है। 28 का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। कौन सा सूत्र चार प्रमुख जातियों, चार प्रमुख जातियों का मतलब है उनके वर्ण व्यवस्था से, वर्ण से, जैसे कि ब्राह्मण और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, उनकी स्थिति, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और संख्यान स्रोत सूत्र, बताइए। ये सारे जो भाग हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, सन सूत्र और इसका एक और भाग है जिसको हम लोग शुल्ब सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ये कल्प सूत्र के भाग हैं। किस किस भाग है, कल्प सूत्र के भाग हैं। कल्प किसका भाग है, कल्प किसका भाग है, कल्प तुम्हारे वेदांग का भाग है। जो वेदांग के जो 6 भाग हैं उसका एक भाग है और ये उसके भाग हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ये, स्रोत सूत्र में ये सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। देखिए आप लोग आज तो काफ़ी कम लोग यहाँ मौजूद हैं प्रवेश जी, लेकिन अगर आप लोग दूसरे लोगों को रिकमेंड करेंगे और उन लोगों को भी थोड़ा सा प्रेरित करेंगे हम लोगों के साथ ज्वाइन होने के लिए, हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार रहेगा। और उन लोगों को भी मुझे लगता है अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप लोग का ये क्लास अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन का जो लेवल है अच्छा है, और इस क्वेश्चन के लेवल, ये क्वेश्चन का लेवल है जो एग्ज़ाम्स, जिस तरीके के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उन एग्ज़ाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, ये लेवल अगर आपको लगता है कि उस लेवल से बिल्कुल इक्वल है या फिर बिल्कुल थोड़ा बहुत मैच करता है, तो आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और आप लोग जल्दी से ज़्यादा अगर लाइव स्ट्रीम में मौजूद रहेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी क्रिएट होगा, इन्वायरमेंट होगा, क्रिएट होगा, जिसमें सभी को बेनिफिट होगा, सभी को बेनिफिट होगा, मुझे भी होगा, इनफैक्ट मुझे भी होगा, क्योंकि मैं सोचूंगा और बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आप लोग भी उसको और सर्च करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है 29, 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है। एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बताइए निदान सूत्र निम्न में से किस एक से संबंधित है। आ जाते हैं ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। दोस्तों इसका जवाब होगा सी, सामवेद से, ओ सॉरी बी, 29 का जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 30वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे ही कराया था, और इसका जवाब ये होगा। आ जाते हैं यहाँ पे 31 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से पीसीएस में आए हुए हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चन जीआईसी में आए हुए हैं और पीजीटी में आए, जीआईसी लेक्चरर में आए हुए हैं, नेट जेआरएफ में आए हुए हैं, एक बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं, सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए। वेदांग के भाग दिए गए हैं और उनके विषय दिए गए हैं, दोनों को हमको सुमेलित करना है। वेदांग के कितने भाग यहाँ पे दिए हुए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद। सामने क्या दिया गया है, व्युत्पत्ति, ज्योतिष शास्त्र, चतुष्पदी व्रत, स्वर विज्ञान और अनुष्ठान। ठीक है, आपको इनको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं, फिर देखते हैं क्या सही हो सकता है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ हम लोग, शिक्षा का अर्थ है स्वर विज्ञान से। ठीक है, एजुकेशन का अर्थ है यहाँ पे स्वर विज्ञान से। ठीक,
निरुक्त का अर्थ क्या है? निरुक्त का अर्थ है यहाँ पे व्युत्पत्ति से। इसका अर्थ है व्युत्पत्ति से, निरुक्त यास्क द्वारा लिखी गई है निरुक्त। ठीक है। कल्प क्या है? जैसे कि मैंने बताया है, कल्प का संबंध अनुष्ठानों से है। किसका संबंध अनुष्ठानों से है? कल्प का। ठीक। और छंद का संबंध है चतुष्पदी व्रत से। ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष स्वयं एक वेदांग है। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र यहाँ पे स्वयं एक वेदांग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है। व्याकरण और ज्योतिष, ये स्वयं में, ज्योतिष स्वयं में एक वेदांग का पार्ट है। तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे? पहले का ऑप्शन क्या है? फोर्थ। पहले का ऑप्शन ए का ऑप्शन फोर्थ है। बी का ऑप्शन क्या है? फिफ्थ। ठीक है। सी का ऑप्शन क्या है? निरुक्त ए। और डी का ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। इस हिसाब से क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से स्त्रियों के विषय में ये कथन उसको वैरी नहीं करता है, उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या है? वे सभा की कार्रवाई में भाग ले सकती थी। ठीक है, भाग लेती थी। ये यज्ञ का अनुष्ठान करती थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। ये भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या? उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता है। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बाल विवाह की। और ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था दोस्तों। क्या नहीं था? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का विवाह मतलब कम उम्र में नहीं किया जाता था। ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। 33 क्या कहते हैं? 33 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? गौर फरमाइएगा इस पे। वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला, अनन्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला अनस्य खाद्य बताया गया है। सॉरी। वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला, यानी कि बलि देने का मतलब यहाँ पे कर से संबंधित है। और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला अन्यस्य यज्ञ में बताया गया। ठीक। ऑप्शन क्या है हमारे पास? वात्स्यायनी संहिता में, ऐत्रेयी ब्राह्मण में, अथर्ववेद में और शतपथ ब्राह्मण में। जवाब दीजिए। बहुत से लोगों ने आज का सेशन मिस कर दिया है। बहुत से लोग जितने कल मौजूद थे, बहुत से लोग नहीं आए हैं। ये सेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ही थोड़ी बहुत हम लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन में या फिर लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्या कह रहा है? वात्स्यायनी संहिता में, ऐत्रेयी ब्राह्मण में, अथर्ववेद में और शतपथ ब्राह्मण में। बताइए 33 का। दोस्तों इसका 33 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण में। इसमें क्या है? वैश्य को उस समय के जितने जो भी कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में वैश्य एक वर्ण था। वर्ण व्यवस्था में वैश्य को ही लगभग कराधान का जो सारा भार था वैश्य को ही उठाना पड़ता था, क्योंकि ये कराधान ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, क्योंकि ब्राह्मण एक अनुत्पादक होने के बावजूद भी उसको किसी प्रकार का कर उसको नहीं देना पड़ता था। और इसी प्रकार से क्षत्रिय था। ठीक है। और चूंकि शूद्र वर्ग था, वो एक सेवक वर्ग था, तो इसलिए उन पे भी, और ये एक व्यावसायिक वर्ग था, तो इसलिए इनके ऊपर कर का भार सबसे अधिक था। इनफैक्ट उस समय कर का भार इन्हीं के ऊपर था। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रह्मा का अभिभर्व एक परम सत्ता के रूप में कब देखने को मिलता है? एक तो ऋग्वैदिक काल है, एक ब्राह्मण काल है, एक आरण्यक काल में है और एक उपनिषद काल में है। ठीक है। ब्रह्मा का विभव यानी ब्रह्मा की जो उत्पत्ति है और उसको परम सत्ता के रूप में उसकी स्वीकृति किस काल में देखने को मिलती है?
ऋग्वेदिक काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक काल में, उपनिषद काल में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका जवाब होगा डी, उपनिषद काल में। ये सभी हम लोग जानते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद जो वेद है उसकी दार्शनिक व्याख्या करता है। उपनिषद क्या करता है? वेदों की एक दार्शनिक व्याख्या करता है, ठीक। और दार्शनिक व्याख्या करने के साथ ही इस प्रकार के जो ब्रह्मा का आविर्भाव परम सत्ता के रूप में हुआ है, उसका उसमें उपनिषदों में उल्लेख हमको देखने को मिलता है। चलिए 35 पे आते हैं। 35 हमारा क्या कहता है? ऋग्वेद वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? उसे भोज्य एवं सोमरस पान प्रिय थे, ठीक है, पहला है। सेकंड है वह पुरों को नष्ट करने वाला था, ठीक है। थर्ड है सर्वाधिक सुत उसे ही संबोधित थे, ठीक है, वह ऋत का धारक था। बताइए कौन सा सही है? उसे भोज्य एवं सोमरस पान प्रिय थे, बिल्कुल सही है। वह पुरों को नष्ट करने वाला है, बिल्कुल सही है, इसलिए उसको पुरंदर बोला जाता था इंद्र को। तीसरा है सर्वाधिक सुत उसे ही संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सुत लगभग 250 के लगभग इंद्र को समर्पित है। और थर्ड क्या कहता है? वो ऋत का धारक था। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऋत का धारक, जो नैतिक व्यवस्था का धारक या ऋत का धारक, हम किसको देखते, किसको बोलते हैं? वरुण देवता को, ठीक। तो 35 का क्या होगा? सही जवाब डी। 36 में क्या है? 36 क्या कहता है? मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य और मेरी माता अन्न पीसती हैं। या अब सॉरी 36 क्या कहता है? मैं कवि हूँ, मेरी माता वैद्य और मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ का है? ये वक्तव्य किस वेद में दिया गया है? विथ वरुण, अखिलेश 36 का है। वेलकम बैक अखिलेश, आज आप काफ़ी लेट हो गए। खैर कोई बात नहीं, आपका स्वागत है फिर से इस क्लास में। 36 का क्या? 36 का ए, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, ये कहाँ अवतरण होता है? 36 का अखिलेश का जवाब है ए, बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो वक्तव्य ये भी दिखाता है कि एक परिवार के लोग अलग अलग तरीके के व्यवसाय उस समय कर सकते थे। हालांकि ये एक अपवाद स्वरूप ही है, आप इसको अपवाद स्वरूप ही इसको देखिएगा। ये बहुत अधिक पूरी उस समय की सामाजिक व्यवस्था पे अप्लाई नहीं होता था। अंबिका का रुद्र की भागिनी के रूप में कहाँ उल्लेख मिलता है? वाजसैनी संहिता, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक और शिव पुराण। बताइए अखिलेश। ओके अखिलेश, ट्रेन में थे, नेट नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, अगर आप लोग इस क्लास को दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे तो बेहद बेहद बेहतर होगा। तो आप लोग इस क्लास को दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कीजिए जो आपके साथ पीजीटी या एलआईएस, पीजीटी, टीजीटी, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश लिख रहे हैं 37 नो आइडिया। ओके कोई बात नहीं। अंबिका का अर्थ मतलब उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, उनका जो भागनी के रूप में, अंबिका का रुद्र की भागनी के रूप में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा तैत्तिरीय आरण्यक में, ठीक। इसी प्रकार अखिलेश क्या है ना, जैसे ये एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जाम्स में क्या होता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सुप्रीम लेवल की प्रिपरेशन है, और जो काफ़ी वर्षों से इसी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर पेपर बहुत अधिक मॉडरेट नहीं होता, सिंपल पेपर बना देते हैं, एवरेज पेपर बना देते हैं, तो आप जैसे कैंडिडेट हैं, प्रवेश जैसे कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट, मेरे ख्याल से अच्छे कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों के लिए 100 तक स्कोर करना, 125 में से 100 के, अगर पीजीटी की बात करें, 125 में से 100 क्वेश्चन कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इसके बाद के जो 25 क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन वहीं हो जाता है। अच्छे कैंडिडेट में कॉम्पिटिशन वहीं पे फंसता है। वहाँ पे जितना आप मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास मॉडरेट क्वेश्चन होंगे ही होंगे, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आते होंगे,
उसमें से बहुत से क्वेश्चन आप कंफ्यूजन में गलत कर देंगे, बहुत से क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपको पता भी नहीं होंगे। तो वहीं पे कंपटीशन है, अच्छे कॉम्पिटिटर के बीच में वहीं पे कंपटीशन होता है। इसका आंसर होगा सी। चलिए 38 पे बोलते हैं। 38 क्या कहता है? ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्रालक अरुणी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में? श्वेतांबर उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। बताइए 38 का क्या कहता है? ब्रह्मा और आत्मा, ठीक है, ब्रह्म और आत्मा की जो अभिन्नता है, इसमें कहा गया ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, के विषय में उद्रालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में विख्यात संवाद किस उपनिषद में मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। 38 का अखिलेश कह रहे हैं बी। 38 का अखिलेश कह रहे हैं बी। हाँ अखिलेश, आपका जवाब ब्रह्मा की आत्मा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है। इसको ऑप्शन बी ही होगा, छंदोग्य उपनिषद, बिल्कुल सही जवाब है। 39 पे आते हैं। ऋग्वेदिक काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आवाहन करते थे, ठीक, ज्ञान प्राप्ति के लिए, मरणोपरांत जीवन के लिए यानी कि पुनर्जन्म के लिए, जनन मरण के चक्र से मुक्ति के लिए यानी कि, ये सर मेरा केवल टीजीटी है, मेरा पीजीटी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टीजीटी में भी ये क्वेश्चन उतने ही हेल्पफुल है जितना टीजीटी में है, वो पीजीटी में है। इसमें कोई कोई डिफरेंस नहीं है, लेवल लगभग सेम सेम ही है। और चूंकि टीजीटी में और थोड़ा सा कॉम्पिटिशन इसलिए बढ़ जाता है कि उसमें क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं पीजीटी के मुकाबले मेरे ख्याल से, एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर से रिलेटेड उसमें कॉम्बिनेशन होता है। ऋग्वेदिक काल के लोग इंद्र की निम्नलिखित प्रयोजन से आवाहन करते थे, ज्ञान प्राप्ति, मरणोपरांत जीवन, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और भौतिक सुख एवं विजय विजय के लिए। दोस्तों 39 का ऑप्शन, एटलीस्ट 39 का ऑप्शन। आज भी लगभग एटलीस्ट 50 ही क्वेश्चन रहेंगे, कल भी 50 थे, आज भी 50 रहेंगे। 39 का ऑप्शन दोस्तों इसका एटलीस्ट डी सही होगा, भौतिक सुख एवं विजय के लिए। वो इंद्र की उपासना इसलिए ज्यादा करते थे कि भौतिक सुख और विजय प्राप्त करने के लिए। 40वां क्या कहता है? गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से जाना जाता है मलेच्छों को, दासी और दस्युओं को, पणियों को और निषादों को। 40 40वां क्वेश्चन क्या कहता है? गो अपहरण के लिए प्रसंग में कल मैंने क्वेश्चन उठाया था कि युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? युद्ध के लिए गवस्टी प्रयोग होता था, वो उसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। और गवस्टी का प्रयोग इसलिए होता था कि उस समय जो पशुधन थे वो ही एक फुट्टी का सी, फुट्टी का सी एटलीस्ट बिल्कुल सही है, फुट्टी का सी। और इसको दो लोगों के लिए, ये जो चोरी करते थे, चोरी के लिए भी इनको फणी बोला जाता था, और व्यापार में, ठीक है, व्यापारी। अगर पड़ियों के रूप में दोनों लोगों को जाना जाता था, व्यापारियों को भी जाना जाता था और जो लोग चोरी करते थे उनको या फिर डकैती डालते थे उनको भी बोला जाता था पड़ी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 41। 41 क्या कहता है हमारा? ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? मेघातिथि, श्याण, पणनी और पतंजलि। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? बताइए अखिलेश, क्या इसका जवाब होगा? जैसा कि आप अखिलेश आप लोग जानते होंगे कि जो वेदों को ऋतु श्रुति के नाम से भी जाना जाता था। श्रुति इसलिए भी बोलते थे क्योंकि उस समय लिपि का ज्ञान नहीं था, उस समय के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में
एक दूसरे को दूसरी जनरेशन में वो सुनने के थ्रू चीज़ों को ट्रांसफ़र करते थे। 41 का है एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे। तो ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ 14th सेंचुरी में, एटलीस्ट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में 14th सेंचुरी में स्याण ने 15th सेंचुरी में स्याण ने क्या किया था, वेदों पे पहली बार टीका लिखी थी। यानी कि अगर आप कह सकते हैं वेदों का 14th सेंचुरी में पहली बार, जो उससे पहले किसी प्रकार की पांडुलिपि या वेदों से रिलेटेड नहीं मिलती है, तो 14th सेंचुरी में पहली बार स्याण ने वेदों पे अनुवाद लिखा था और उसके टीकाकार यही माने जाते हैं। क्या? इट्स ऑप्शन बी। 41 का दोस्त ऑप्शन बी होगा, एटलीस्ट इसका ऑप्शन बी होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। मेगा तिथि ने भी टीका लिखा है, आप लोग जानते हैं मेगा टीका 41 का बी होगा। हाँ, एटलीस्ट 41 का बी होगा। इन्होंने भी टीका लिखा है, लेकिन इन्होंने टीका किस पे लिखा है? मनुस्मृति पे। किस पे लिखा है? मनुस्मृति पे। ठीक है, स्याण ने टीका लिखा वेदों के ऊपर। उनका संग्रहण 14th सेंचुरी में स्याण ने ही किया था। और इसमें स्याण के सहायक के रूप में इनके एक भाई थे शायद माधव, ओके एटलीस्ट, ठीक है, माधव थे, उनके सहयोग से इन्होंने इसको संग्रहित किया था। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। पृथ्वी की उर्वरा देवता देवी के रूप में, सेकंड है राजा जनक की पुत्री के रूप में, जुती हुई जो कूड़ होती ना, ठीक है, नाली के रूप में, और हल रेखा के रूप में। बताइए। जवाब दीजिए अखिलेश इसका। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। सीता, इसका ऑप्शन होगा सी सही, जुती हुई कोड़। यानी सीता शब्द को खेती के लिए प्रयुक्त हुआ था, क्षेत्र के लिए, ठीक है, खेती के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। 42 क्या कहता है हमारा? यूप। यूप क्या था? याज्ञिक स्तंभ थे, पाषाण स्तंभ थे। क्या थे? याज्ञिक स्तंभ थे, पाषाण स्तंभ थे, विजय स्तंभ थे, अश्वमेध स्तंभ थे। बताइए यूप क्या थे? यूप। और निर्वेदों से आज भी यूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी आप सभी लोग हवन हवन कराते होंगे या शादी विवाह समारोह में देखते होंगे, यूप का प्रयोग किया जाता था, और इनफैक्ट किया जाता है। सर जी, पिछले क्वेश्चन के बारे में चर्चा हो रही है। हाँ, ये जो ज्योति गई भूमि थी, जो ज्योति हुई भूमि थी, उसी को हल रेखा कहते हैं। नहीं, ये ज्योति गई हुई भूमि के बारे में बात हो रही है। सीता किसको कहा जाता था? ज्योति गई भूमि को, ज्योति हुई भूमि को। और ज्योति गई भूमि में जो रेखाएं बनाई जाती थी उसको हल रेखा कहा जाता था। तो हमारे किसके बारे में प्रयुक्त शब्द सीता शब्द का अर्थ किससे कहा जाता है? जुती हुई भूमि से। ठीक, थोड़ा सा लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं है। लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे। 43 हमारा क्या कहता है? 43 का ए, 43 का ए बिल्कुल सही जवाब है, याज्ञिक स्तंभ। ठीक है, अच्छा, याज्ञिक स्तंभ का भी एक ये है कि एक नेचर था। जैसे कि बहुत सारे उस समय यज्ञ हुए थे, पुरुषमेध यज्ञ हुआ करता था, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था, राजसूय यज्ञ हुआ करता था, स्वत्रामणि यज्ञ हुआ करते थे, अग्निष्टोम यज्ञ होता था, स्तंभ होता था। मतलब बहुत तरीके के यज्ञ हुआ करते थे उस समय काफी। और अलग अलग यज्ञों में अलग अलग यूपों का प्रयोग किया जाता था। अलग अलग मतलब यूपों यूप
अलग अलग यूपों का मतलब यूपों की संख्या अलग अलग हुआ करती थी, जिसमें सबसे अधिक जो यूपों की संख्या हुआ करती थी वो पुरुषमेध यज्ञ में हुआ करती थी। और पुरुषमेध यज्ञ में एकमात्र यज्ञ जिसमें नर बलि का भी प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलता है एग्जाम्पल्स में। हालांकि ये कितना मतलब उस समय कितना पॉपुलर था या फिर कितना इसको उस समय के दौर में कितना प्रासंगिक था, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? कराधान से संबंधित विचार उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों पे कर का भार था, ओके। केवल वैश्यों पे कर का भार था, ठीक है। केवल क्षत्रियों पे कर का भार था, शूद्रों पे कर का भार था। पहले की समीक्षा करते हैं, ब्राह्मणों पे कर का भार था, ये बिल्कुल गलत है। उस समय बिल्कुल ब्राह्मणों पे किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता था। 44 का बी। और सी ऑप्शन पे आता है, केवल क्षत्रियों पे कर का भार था, ये भी बिल्कुल गलत है। शूद्रों पे कर का भार था, ये भी बिल्कुल गलत है। और अखिलेश कर ने बताया है, इसका ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल सही ऑप्शन है अखिलेश तुम्हारा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है 44 का बी। 45 पे आते हैं, वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान किस नाम से जाना जाता था? स्वेच्छा से, ठीक, अपनी मर्जी से राजा को प्रोवाइड किया जाता था, वो भुगतान किस नाम से जाना जाता था? पण और बलि, भाग और निष्क। पण, बलि, भाग और निष्क। 44 का बी। 45 का, वैदिक काल में वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान किस नाम से जाना जाता था? बताइए। 45 का बी, बिल्कुल सही जवाब है, बलि के नाम से जाना जाता था। और जो राजा उनको फोर्स करता था कि आप कर दीजिए, वो भाग नाम से जाना जाता था। 46 क्या कहता है? त्रिऋण सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता? 3 प्रकार के ऋण थे, ठीक है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, इनमें से कौन सा ऋण नहीं आता है? इसका 45 का कहीं बी कहीं सी मिलता है, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ। नहीं, इसका सी नहीं मिलता। सी दरअसल मैंने बताया ना, जैसा लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, ये जो जो भाग है, मैंने बताया जो भाग है, भाग का इस्तेमाल क्या किया जाता था? राजा फोर्स करता था उन लोगों को, राजा अपनी जनता को या लोगों को फोर्स करता था, इसका कहीं भी फोर्स करता था उनको कर देने के लिए, यानी कि वो फोर्सफुली इम्पोज होता था। अब जबकि बलि क्या कहता था? लोग अपनी स्वेच्छा से, यहाँ पे इस्तेमाल भी किया गया है, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर, स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान, बस, ठीक है, वो बलि ही होगा। 46 का सी। 46 का कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही है, ठीक है। मात्र 3 प्रकार के ऋण हुआ करते थे, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। और इसी प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ भी हुआ करते थे, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और पितृ यज्ञ। 47 तो कहाँ पे हैं हम लोग? 47 पे आ जाते हैं। 47 क्या कहता है? सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, इसका निम्न में से किसमें उल्लेख मिलता है? हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, कठोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, बताइए। फोर्टी सेवन का कहाँ इसका उल्लेख मिलता है? हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण में, कठोपनिषद में और प्रश्नोपनिषद में। फोर्टी सेवन का अखिलेश कह रहे हैं नो आइडिया। सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, इसका निम्न में से किसमें उल्लेख मिलता है? चलिए अखिलेश, इसका सही जवाब होगा बी। कहाँ पे मिलता है? विष्णु पुराण में। किसमें? विष्णु पुराण में। 47 का ध्यान रखिएगा, कहाँ? विष्णु पुराण में।
आप लोगों की कुछ एक कैंडिडेट हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप लोग इस प्रिपरेशन को उतना ही बनाए रखिएगा और कोशिश करिए उसको लगातार कंटिन्यूअसली बनाए रखें, ढीले मत पड़िएगा, क्योंकि थोड़े से जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से आजकल का फोर्थ पेपर का मॉड्यूल हो रहा है। पिछले कुछ समय से आयोग एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा है, ठीक है, पिछले 3 साल से आयोग एक भी एग्ज़ाम नहीं करा पाया है। और लगता भी नहीं, अभी जो टीजीटी का दिसंबर में था उसमें भी कुछ संभावनाएं ऐसी जाग रही हैं कि हो सकता है ये टीजीटी भी ना करा पाएँ। टीजीटी तो उन्होंने टाल ही दिया है, तो संभव है ये टीजीटी भी ना करा पाएँ। लेकिन होप मत छोड़िएगा, ये मत सोचिएगा यार टीजीटी भी टल जाएगा। पढ़ते रहिए, आपका काम बस पढ़ना है और पढ़ते रहिए बस, और क्या, तभी तो कराएगा एग्ज़ाम। समुद्र का उल्लेख निम्न से किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, बिल्कुल सही है, ठीक है। समुद्र का ये ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 49वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए उत्तर संकेतों के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। पहला क्या है? नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ओके। सेकंड, झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, और वर्षा के देवता। बताइए। 49 क्वेश्चन अखिलेश बताइए। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, झंझावत के देवता, पापियों को दंड देते थे, और वर्षा के देवता। 49 का बी, 49 का बी बिल्कुल सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और ये पापियों को दंड देते थे, और ऐसे पापी जो उनके नैतिक व्यवस्था के अगेंस्ट जाते थे उनको एक रोग था जलोदर रोग से, वो उनको पीड़ित कर देते थे, यानी कि उनको उस तरीके का रोग देते थे ताकि उनको अधिक से अधिक पीड़ा हो सके। और झंझावत के देवता, वर्षा के देवता के रूप में इंद्र को जाना जाता है। इसके ऑप्शन क्या होगा? बी सही है। 49 का बी बिल्कुल सही जवाब था अखिलेश आपका। 50 पे आते हैं। परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ देखने को मिलता है? परीक्षित, ठीक, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, महाभारत में। बताइए। आखिरी क्वेश्चन है आज के दिन का। 50 का बी, अथर्ववेद में। इसका जवाब 50 का बी, अथर्ववेद में। बिल्कुल सही जवाब है। परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। परीक्षित थे कौन? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षित कौन थे? जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उनके पुत्र थे परीक्षित। 50 क्वेश्चन परीक्षित, ठीक, अथर्ववेद में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में स्टार्टिंग में बताया था, और कि आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में हमसे जुड़ सकते हैं। 99 में प्राइस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसमें हम मैं जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा। नाइस सेशन, थैंक यू सर, थैंक यू एटलीस्ट, थैंक यू वेरी मच। और कोशिश यही रहेगी क्वेश्चन का लेवल जिस तरीके का है उसी तरीके का लेवल रखा जाए, क्योंकि इसी तरीके के लेवल ही आपको देखने को मिलता है, और बहुत अधिक सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब वैसा हिसाब किताब नहीं रखा कि ताजमहल किसने बनवाया, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, चेंज पूछने के तौर तरीके बढ़ गए। हालांकि रिपीट होकर क्वेश्चन बहुत से आते रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में रिपीट बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो आपके मन में वो आपके बने रहेंगे, तो वहाँ पे गलतियाँ कम होंगी। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप लोगों को मेरी जो क्लास है वो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, और जो प्रेजेंटेशन है वो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है वो पसंद आ रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों को रिकमेंड कीजिए। आप इसको प्रोवाइड कीजिए दूसरों को, अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, और उनको बोलिए कि आप हमारे सेशन में शामिल हो, ताकि ये एक उत्साहवर्धक कदम हो आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि जितना भी लोग इसमें मौजूद रहेंगे, कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग मौजूद रहेंगे, उससे क्या होगा, एक कंपटीशन का जो माहौल है वो क्रिएट होगा। लोग एक दूसरे को देखेंगे कि यार इसके पास इतना नॉलेज है, मेरे पास कम नॉलेज है, मैं इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा और ऊँचे लेवल पे लेके जाऊँगा।
तो ये लेवल आपको आगे भी बढ़ाएगा। तो आप लोग हमें जो भी क्वारी है आप लोग हमसे इससे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। कल फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ मौजूद रहेंगे और एक नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और आप लोगों ने जिस तरीके से सुना उसके लिए आप लोगों का फिर से आभार प्रकट करता हूँ। कल हम लोगों की आपसे फिर से मुलाकात होगी और उम्मीद करता हूँ कल कुछ अधिक लोग साथ मौजूद होंगे। ठीक है अखिलेश, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर एक मुलाकात होती है।